जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो रिसेंटली इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से जनवरी महीने में 15 जनवरी को एक नया हायरिंग कैलेंडर जारी किया गया है। इस हायरिंग कैलेंडर में उन्होंने इंडिया के कई छोटे बड़े एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली है और ये वैकेंसी एओसीएस डिपार्टमेंट में, एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में निकाली है, जो कि ग्राउंड स्टाफ के लिए है। इसमें 3 विभाग है। पहला है सिक्योरिटी, दूसरा है रैंप सर्विस और तीसरा है कस्टमर सर्विस। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में नौकरी करना चाहते हैं तो आप लोग उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, बशर्ते आपको स्किल्स और इसकी क्वालिफिकेशन को पूरा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस वैकेंसी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से एयरपोर्ट हैं जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताऊंगा, जिससे आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और आप लोग बेफिक्र होकर इसके इंटरव्यू में जा सकते हैं और आप लोग अपना सिलेक्शन भी पक्का कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसलिए आप लोग लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की एयरपोर्ट जॉब वैकेंसी है इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से। ये एक डायरेक्ट वैकेंसी है, कोई थर्ड पार्टी जॉब नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। मतलब ये जो वैकेंसी डायरेक्ट एयरलाइंस के माध्यम से निकाली गई है, इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस है, ठीक है। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आप डायरेक्ट इंडिगो एयरलाइंस के पेरोल पर जाएंगे, ठीक है। आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो कि एक इंडिगो कर्मचारी को मिलती है। ये जो वैकेंसी है एओसीएस डिपार्टमेंट में निकाली गई है। इसमें आपका जो ड्यूटी होगा ऑन ग्राउंड होगा। जब जहाज ग्राउंड पे आके लग जाता है तो आपकी ड्यूटी ग्राउंड पर होगी, ठीक है। वो ग्राउंड पर हो सकती है, एयरपोर्ट के अंदर हो सकती हैं। 3 डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस या रैंप, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड आपकी ड्यूटी और जॉब प्रोफाइल होगी। इस वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली फ्रेशर्स के लिए मौका है, जो लोग एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं और आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वैकेंसी में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे किसी विशेष प्रकार के सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत नहीं है, जैसे कि एविएशन सर्टिफिकेट या फिर कोई आईटा सर्टिफिकेट या फिर एक सीएससी सर्टिफिकेट, जिनके नाम पर आजकल सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है। तो आपको इन सभी चीजों से बच के रहना है। इंडिगो एयरलाइंस इस पूरे प्रोसीजर में स्टार्टिंग टू एंड आपसे कहीं पर भी कोई पैसा चार्ज नहीं करती है। ये एक मिथ है कि इंडिगो एयरलाइंस पर अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत सारी फेक वेबसाइट इंडिगो एयरलाइंस के नाम पर बन चुकी हैं, जिसमें आप लोग कहीं ना कहीं गलती से अप्लाई कर देते हैं, फिर बाद में आपसे पैसे की डिमांड की जाती है, आपका पैसा बेकार जाता है, मगर आपकी जॉब नहीं लगती है, ठीक है। इंडिगो एयरलाइंस का हर एक रिक्रूटमेंट बहुत ही फेयर होता है। इसमें आपसे कहीं पर भी कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा। इसमें आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर ही हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा कारक नहीं है जिसके बिहाफ पे आपकी नौकरी लग जाए, ठीक है। तो ध्यान रहे, आपको किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यह एक वॉक इन इंटरव्यू है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको इंटरव्यू देने के लिए पहले से कोई एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो उसका आप इंटरव्यू डेट पता कीजिए और वेन्यू पर पहुंचे सभी डॉक्यूमेंट के साथ में, और वहां पर आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा आप इन पर्सन कर सकते हैं। सेम डे जिस दिन इंटरव्यू है आप उसी दिन जाइए, वहीं पर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद अपना इसका इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। जिसके लिए आपको सुबह 8:30 से 9:30 बजे के बीच में वेन्यू पर पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं हायरिंग लोकेशन की बात बता देता हूं कि कौन कौन से एयरपोर्ट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो गुवाहाटी के लिए 17 जनवरी को इंटरव्यू है, ठीक है। जो लोग बेंगलोर में अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं तो 17, 23 और 29, ये 3 डेट पर आप कभी भी जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। 17 जनवरी, 23 जनवरी और 29 जनवरी, ठीक है। इंदौर के लिए 21 जनवरी को, अहमदाबाद के लिए 22 जनवरी को, हैदराबाद के लिए 3 डेट है, 17 जनवरी, 22 जनवरी और 24 जनवरी, और दिल्ली के लिए 22 और 29 जनवरी, ठीक है। तो ये डेट मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग अपनी सुविधा अनुसार जिस भी एयरपोर्ट में जाना चाहते हैं उसके हिसाब से अपना डेट चुन लीजिए और वेन्यू पर पहुंचे इंटरव्यू देने के लिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी जगह पर आपको कौन से एयरपोर्ट के लिए इंटरव्यू देने जाना है, मगर उसके पहले आप लोग इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जान लीजिए कि इसमें आपका चयन किस प्रकार से होगा। तो इसमें आपका इंटरव्यू होता है, इसमें ना ही आपकी कोई रिटन परीक्षा होगी और ना ही कोई आपका सिर्फ फिजिकल टेस्ट होगा। इंटरव्यू में आपके 4 राउंड होते हैं। पहला होता है ग्रुप डिस्कशन का। इसमें आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक मिलता है, उस टॉपिक पे आपको बोलना होता है। स्पेशली ये जो राउंड होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, और तीसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। और चौथा होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इंडिगो एयरलाइंस का इंटरव्यू किस प्रकार से होता है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे जीडी टॉपिक्स आते हैं, उसमें क्या बोलना है, तो आप लोग इस इंटरव्यू की तैयारी के लिए बेहतर नोट्स ले सकते हैं।
ये जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं, मैं आपको बता दूं मुझे ऑलरेडी 8 साल से 9 साल हो चुके हैं एविएशन सेक्टर में काम करते हुए। तो ये नोट्स मैंने अपने अनुभव के आधार पर तैयार किए हैं और ऑलरेडी आप लोग देखते होंगे आए ना आए दिन किसी न किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, जिसकी मैं पोस्ट भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन उन सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिली गई है कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए, क्या क्या क्वेश्चन है, सारी चीजें मैंने इन नोट्स में रखे हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये पेड नोट्स रहेंगे, इसके लिए आपको 99 रुपीज पे करना पड़ेगा और ये आप गूगल पे या फोन पे के माध्यम से कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आपको 99 रुपीज गूगल पे या फोन पे करना है और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको ये पीडीएफ या सारे नोट्स मिल जाएंगे। ध्यान रहे इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ की रिगार्डिंग ही कॉल करें, इसके अलावा आपका कोई भी हेल्प इस नंबर पर नहीं होगा। ठीक है, एज की बात करें, इसमें 18 से 27 साल एज का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो, ठीक है, मेल फीमेल, एससी एसटी, जनरल, ओबीसी, किसी भी कैटेगरी से, सबका फिक्स है। तो फिक्स 18 से 27, किसी का भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपकी एज की गणना आपके इंटरव्यू वाले दिन तक की जाएगी। ठीक है, एजुकेशन की बात करें, ग्रेजुएशन पास होना मैंडेटरी है। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट सेमेस्टर कैंडिडेट या फिर अपेयरिंग कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है, तो कृपया करके वो लोग ना जाएं। ठीक है, सैलरी की बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एंट्री लेवल की जॉब है, सबसे स्टार्टिंग पोजीशन होती है, तो इसमें आपको सैलरी ज्यादा नहीं मिलेगी। 18 से 20 हजार करीब आपकी सैलरी रहेगी, मैक्सिमम 22 हजार तक जाएगी। डिपेंड ऑन कैटेगरी ऑफ एयरपोर्ट, मेट्रो या नॉन मेट्रो किस सिटी में आपका एयरपोर्ट आता है जिसमें आप सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सैलरी फिक्स रहेगी, जैसे आप वहां पुराने होते जाएंगे, आपको सर्टिफिकेशन होगा, ट्रेनिंग होगा, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपका प्रमोशन भी होगा और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। मगर एक बेस्ट मतलब मौका हो सकता है आपके लिए एक एंट्री करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पैसा तो इतना ही मिलेगा क्योंकि आपको कोई काम तो पता होता नहीं है। तो जब जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग होगी, आपको काम का पता चलेगा, तो उस हिसाब से आपकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आपके पास आपका रिज्यूम होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के मार्कशीट, सर्टिफिकेट होने चाहिए। ध्यान रहे आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है, बिना डिग्री के आप लोग इस इंटरव्यू में ना जाना। ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट होना भी मैंडेटरी है। आपके पास पासपोर्ट भी होना चाहिए, आपका पासपोर्ट 2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, फोटो होना चाहिए आपके पास, बैंक डिटेल आप भी अपनी साथ में लेके जाइए, पासबुक या चेक वगैरह अपनी साथ में लेके जाइए। ठीक है, आपके शरीर में कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो ग्रूमिंग वगैरह ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कूद के चले जाओ, अपना बढ़िया कटिंग बटिंग सेविंग एविंग करके सेट वेट करके अपना जाइए। जो लड़के हैं अपना अच्छी तरीके से बाल वाल सेट करके जाए, वैसे नहीं लगा कि नीले पीले बाल चल दिए, तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए और गुड कम्युनिकेशन, इंग्लिश आपको अच्छी खासी मतलब आनी चाहिए। बहुत फ्लुएंट इंग्लिश इसमें नहीं चाहिए होती, मतलब आप इंग्लिश बोल लेते हो और इंग्लिश समझ जाते हो तो काम आपका चल जाएगा। जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती तो कृपया करके वो लोग इसके इंटरव्यू में ना जाए। ठीक है, अब बात आती है कि जितने भी मैंने आपको एयरपोर्ट बताए, इनका वेन्यू कहां पर है। तो आपको स्क्रीन पे एक लिस्ट दिख रही होगी, इस लिस्ट में हर एक एयरपोर्ट का वेन्यू मतलब इंटरव्यू स्थान कहां पर है, कौन सी डेट को है, कितने बजे जाना है। ठीक है, इस लिस्ट में सभी एयरपोर्ट का 1 बाय 1 दिया हुआ है, तो आप जिस भी एयरपोर्ट में जाना चाहते हो उसके हिसाब से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लिस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये पीडीएफ बिल्कुल इंडिगो एयरलाइंस के एचआर के माध्यम से 15 जनवरी को भेजी गई है, तो लेटेस्ट पीडीएफ है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें वैलिड मिलेगी, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं कि मैंने आपको थोड़ा पहले ही बताया था कि आपको एयरपोर्ट जॉब के नाम पर किसी को कोई पैसा वगैरह नहीं देना है, ना ही आपको किसी भी प्रकार के फ्रॉड सर्टिफिकेट या फेक सर्टिफिकेट को नहीं बनवाना है जिसकी जरूरत होती ही नहीं है। जैसे एविएशन सर्टिफिकेट हो गया, आईटा सर्टिफिकेट हो गया, सीएससी सर्टिफिकेट हो गया, कई नाम पर आपसे पैसे लूटे जाते हैं, तो आपको इन सबसे बच के रहना है। ठीक है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, खुद इंटरव्यू देने जाना है। ध्यान रहे आजकल किसी भी एयरलाइंस का फ्रेशर कैंडिडेट का कोई फोन पे इंटरव्यू नहीं होता है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो होते हैं जिनको ऑलरेडी पहले से काम करने का अनुभव होता है तो उनका वीडियो कॉल पे या फोन पे इंटरव्यू होता है। मगर फ्रेशर कैंडिडेट का आजकल बिल्कुल भी किसी का कोई इंटरव्यू नहीं होता है, इसलिए अगर आपसे कोई फोन पर इंटरव्यू लेकर आपको बोलता सेलेक्ट हो चुके हो तो आप समझ जाइए फ्रॉड है, आपको वहां से बच के निकल जाना। ठीक है, तो दोस्तों इसी इंफॉर्मेशन का खत्म करते हैं आज इस वीडियो को, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।